आर्ट बाकी सब चीजें को कहते हैं, आर्ट, पर बच्चों को एब्सोल्युटली। पालना एक कला है। आप एक जनरेशन को रेडी कर रहे हैं जो आगे देश को आगे लेकर जाने वाले या आगे चलाने वाले हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या सीख दे रहे हैं उनको और क्या समझा रहे हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। माँ बाप को थोड़ा बच्चों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप ये थॉट लेकर नहीं चल सकते हर वक्त कि हमारे समय में क्या होता था, क्योंकि वो समय अब नहीं है। समय बिल्कुल बदल चुका है, चीजें बदल चुकी है, एजुकेशन एक तरीके से बदल चुका है, एक्सपोजर्स बदल चुके हैं। बच्चों को आज जिस तरीके का एक्सपोजर मिलता है टीवी के थ्रू या एजुकेशन के थ्रू, मोबाइल फोन्स के थ्रू और आपके वेब सीरीज के थ्रू, नेटफ्लिक्स एंड एवरीथिंग जो भी है, तो बहुत डिफरेंट है जो हमारे पेरेंट्स को जो एक्सपोजर्स मिलते थे। तो कहीं ज्यादा समय आजकल बच्चे इन चीजों के साथ बिता रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ ये बात है कि हमारे समय में ये होता था, बच्चों को चेंज नहीं करेंगे या उनको एक्सपीरियंस नहीं दिलाएंगे, बल्कि और आपसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि इन बातों से उनको ये फील हो सकता है कि आप अलग है और वो अलग है, और जो हमें फील नहीं करवाना है। ये फीलिंग ही नहीं आनी चाहिए कि नहीं नहीं उनका समय तो बिल्कुल अलग है, हमारा तो आप, तो फिर वो आपसे शेयर कैसे करेगा बातें, क्योंकि उसको पता है कि अगर आपका समय अलग है तो आप उसको समझ ही नहीं सकते, आप उसकी बिल्कुल। प्रॉब्लम्स ही समझ नहीं सकते। सो यू हैव टू मेक श्योर कि नहीं, समय अलग है तो क्या हुआ, हर कोई एक दूसरे का समय समझ सकता है। तुम हमारा समझ बिल्कुल। सकते हो, हम तुम्हारा समझ सकते हैं, और दोनों को उस तरफ इंक्लाइन भी होना पड़ेगा। माँ बाप को थोड़ा ओपन होना पड़ेगा बच्चों के चॉइसेस को लेकर, चाहे वो करियर चॉइसेस हो या किसी और डिसीजंस के लिए हो, या लाइफ पार्टनर चॉइसेस हो, या छोटी से छोटी उनकी हरकतें हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट। हर समय हम ये नहीं बोल सकते कि समय बदल गया, तो बदल तो गया है, अब उसको लेकर सिर्फ कंप्लेन करने से क्या होगा, कुछ कर नहीं सकते। भगवान कहते हैं ना, जो चीज हाथ में नहीं है उसको लेकर बार बार बोलने से क्या होगा, जो हाथ में है उसको चेंज करें। तो हम अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। और बच्चों के लिए हमें ये समझना है कि उनके लिए भी ये सब बहुत नया है, आपके लिए बड़ा कैजुअल है, क्योंकि आप इसी एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं। सो इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस, बट उनके लिए ये एक अलग दुनिया है। मैंने आई थिंक लास्ट मेरी पेरेंटिंग पर ही एक सेशन था मेरा, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आप एक गर्म दूध का ग्लास किसी को दीजिए, अच्छा खासा गर्म, और बोलिए कि एक झटके में पीना है, दैट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। आप कर ही नहीं सकते। तो हम कहीं ना कहीं पेरेंट्स से ऐसी ही उम्मीदें रख रहे हैं कि समय बदल गया तो तुमको बस चुटकी में बदलना है, वो नहीं बदल सकते। उनको टाइम लगेगा और वो टाइम आपको देना पड़ेगा। उन्होंने 40 साल या 45-50 इयर्स एक सोच के साथ बिताया है, और आप उनको कह रहे कि वो 50 साल के एक्सपीरियंस को तुम फेंको और अब नई से शुरुआत करो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ट्रू। आपको उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा, वो भी एक अलग एनवायरनमेंट में ग्रो हुए हैं। तो दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं, साथ में रहकर सोचना है कि मुझे उसके फीलिंग्स को समझना है, क्योंकि उसकी दुनिया भी अलग है। और सिमिलरली बच्चों को पेरेंट्स को समझना है कि इनकी दुनिया अलग थी, तो इनको थोड़ा अटपटा लग सकता है। सो आई हैव टू मेक श्योर कि वो मेरी बातों से हर्ट ना हो, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि पेरेंट्स के इंटेंशंस कभी गलत नहीं होते, तरीके गलत हो सकते हैं, बिल्कुल पर उनके इंटेंशंस गलत नहीं है। तरीके कई बार वो ऐसे तरीके अपनाते हैं जो बच्चों को अच्छे नहीं लगते या सूटेबल भी नहीं है बच्चों के लिए। तो आपको उस वक्त समझना पड़ेगा या उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये करेक्ट वे नहीं है, आप मेरे भाई सिचुएशन को समझो। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि बी पोलाइट बट बी फर्म। जब आपको कोई डिसीजन लेना है, उनको आप रीजंस दीजिए, समझाइए। सिमिलरली माँ बाप भी, आप बच्चों को कुछ मना कर रहे हैं, सीधा मत बोलिए कि ना मतलब ना, नो, गिव देम रीजंस। वरना उनको लगता है कि आप सिर्फ अपनी बात मनवा रहे हैं आप, क्योंकि अल्टीमेटली जैसा मैंने कहा इंटेंशंस तो आपके अच्छे हैं, तो वो दिखाइए ना कि मैं तुमको रीजन इसीलिए मना कर रहा हूँ कि इसके पीछे ये कारण है, उसके पीछे वो कारण है। तो एक बैलेंस्ड बिहेवियर आई थिंक इस जनरेशन गैप को काफी हद तक कम कर सकता है। ट्रू ट्रू मैम। और दूसरी बात ये थी मैम कि कभी भी दो जनरेशन की जब बात आती है ना, तो बड़े बड़े लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आजकल की जनरेशन तो ये करती है, आजकल की मतलब उनको
पिछड़ा समझ के ही बात करती है। तो इसमें मुझे लगता है कि बड़े और बच्चों में जो कोई समझदार है तो बड़े हैं। तो वो अगर थोड़ा अपना अप्रोच, जैसे आप बोलते हैं कि आपकी बात तो सही है लेकिन आपका तरीका कभी कभी अलग गलत होता है, एग्जैक्टली। तो वो बच्चों को ऐसा बोल देते हैं कि नहीं आप ये यंगर जनरेशन तो ये है वो है। तो उसके बारे में आप बड़ों को क्या बोलना चाहते हो कि हम अगर ऐसा करें तो इस चीज का सॉल्यूशन आ सकता है? सोल्यूशन ये है कि जैसा मैंने कहा कि समय बदल रहा है। हम्म, तो पहले भगवान माता पिता को एक अलग रूप से देखा जाता था। जैसे अभी हम जी। कहते हैं ना कि माँ बाप को कहते हैं दोस्त बन जाओ, पहले हम भगवान के रूप में देखना या उनके हम्म, सामने ज्यादा नहीं बोलना, और अब जी। फ्रेंड्स बन गए हैं। अब फ्रेंड्स दोनों बन ही गए हैं। अच्छी बात है, को दोनों में ही हम्म, कोई खराबी नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से है। तो अब फ्रेंड्स बन गए हैं, तो जब फ्रेंड्स बन जाते हम्म, हैं तो आप अपने दोस्तों से कुछ उम्मीदें रखते हैं, चाहे वो उनके वर्ड्स को लेकर ट्रू। हो, उनकी तरीकों को लेकर हो। सो हम्म, आपको, हम बार बार ये नहीं कर सकते कि हम एक तरफ फ्रेंड्स बन गए, फिर वापस पेरेंट बन गए, फिर वापस फ्रेंड्स बन गए, क्योंकि बीच में वो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। और हम्म, जैसा मैंने कहा कि अभी के एक्सपोजर्स बहुत है। हम्म, कहीं ना कहीं बात सही है कि आज ट्रू, के समय में चीजें अगर डेवलप हो रही है तो डिक्रीज भी हो रही है मॉरल वाइज। ट्रू, ट्रू। तो आप तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा पेरेंट्स जिस सेंस में बोल रहे हैं। और मैं बहुत बार हम्म, कहती हूँ कि पेरेंट्स की बातों को इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा ट्रू। लगता है कि वो पेरेंट्स है कोई बात नहीं, पेरेंट्स ठीक है। जैसे वो है। आपकी बातों को भी नहीं लेते, मैंने कई बार बच्चों को बहुत ही रूड वे में बात करते देखा है, पर मैंने पेरेंट्स को कभी भी इस तरह रिएक्ट करते हुए नहीं देखा, जो इतने हम्म, हद तक एक नफरत ले आते हैं। हम्म, लेकिन बच्चे बहुत ट्रू। जल्दी एक नफरत ले आते हैं पेरेंट्स की तरफ। तो वो ट्रू, नहीं आना ट्रू, चाहिए। ट्रू। कभी कभी आपको कि ठीक है, जैसे आप चाहते हैं कि वो आपको समझे कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जबकि एक्चुअली इतनी नहीं है जितनी उनके है। नहीं है। तो आपको भी हाँ। ये समझना है कि कई ट्रू। बार हो सकता है कि आपने उतनी गलतियां नहीं की है, पर वो आप पे चिल्ला दे रहे हैं हम्म, या कुछ बोल दे रहे हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड उनकी सिचुएशन, या थोड़ी देर बाद प्यार से उनसे हम्म, जाकर बात करिए कि उनको कोई और टेंशन है क्या। हम्म, क्योंकि सिर्फ ट्रू। डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंजाइटी हमें ही नहीं होती, आज के यूथ को, उनको भी होती है। हम्म, बट हाँ, वो दिखाते हम्म, नहीं है क्योंकि उनको इस चीज की हैबिट नहीं है दिखाने की। तो अगर हम्म, उनको हम्म, हैबिट नहीं है तो आप कोशिश करिए कि आप जानने की कोशिश करें। तो पेरेंट्स के लिए, आप अगर फ्रेंड हैं तो एक फ्रेंड की तरह बिहेव हम्म, करिए, और उस समय अगर फ्रेंड बनते हैं तो सामने वाले की भी कुछ उम्मीदें हैं आपसे, कि आप ट्रू। अच्छे से बात करें उनसे, या आप थोड़ा उन्हें हम्म, रिस्पेक्ट दें। बच्चों को देखिए, एक हम्म, एज तक हाँ आप बच्चा समझते हैं, पर एक पर्टिकुलर एज के बाद आपको एक रिस्पेक्ट उनको देनी पड़ती है। और आई थिंक रिस्पेक्ट के ट्रू। हकदार तो सभी होते हैं, पर सभी बच्चे होते को, बहुत हैं। जो छोटा बच्चा है उसे इतना फर्क नहीं पड़ता, उसे तो वो तो आपने डांटा और 2 मिनट बाद वो भूल के खेलने भी चला जाएगा। पर एक पर्टिकुलर एज के बाद एक हम्म, सेल्फ रिस्पेक्ट आता है आपके अंदर, और आपको बातें हम्म, चुभने लगती है, आप उसे स्वाभिमान के ऊपर लेने लगते हैं। हम्म, तो उस वक्त बच्चों और माँ बाप दोनों को समझना होगा कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग हम्म, ना करें जो ना करें। उनके कॉन्फिडेंस को, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि पहुंचा रहा है। हाँ। क्योंकि ट्रू। आपके सामने इतनी दिक्कत नहीं होगी, पर बाहर जाके उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हाँ, होता जा रहा है। लो हो गया। क्योंकि आप, ट्रू। मैं हमेशा कहती हूँ पेरेंट्स बच्चों के रोल मॉडल्स होते हैं, एक एज तक तो सबके होते बिल्कुल, हैं कि पेरेंट्स ने बिल्कुल। जो कह दिया वो सच है। अगर आप ही उनको डीमीन कर रहे हैं तो उनको लगता है कि वो उनकी हम्म, जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की नजर में आप अच्छे नहीं है, तो दुनिया को तो आप क्या ही अच्छे लगेंगे। तो उनका ट्रू। कॉन्फिडेंस और लो हो जाता है, क्योंकि बाहर, ये पेरेंट्स हम्म, भी जानते हैं बच्चों को, वो इसीलिए हम्म, बार बार डांटते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इसको डांट की आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया हाँ। तो हर वक्त बेइज्जत करने को तैयार रहती हाँ, है। तैयार है। पर कहीं ना कहीं ये उल्टा भी पड़ रहा है, क्योंकि बाहर भी लोग हम्म, बेइज्जत कर ही रहे हैं या नीचे खींचने की कोशिश कर ही रहे हैं, और घर में भी वही हो रहा है। हम्म, हम्म, तो डोंट डू दैट, घर में वो नहीं होना चाहिए उसको, नहीं होना क्योंकि चाहिए। हर, देखिए, मैं भी हूं या कोई भी है, बाहर वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपको पता है आपके अपने क्या सोचते हैं। हाँ, और एग्जैक्टली। जब आप देखते हैं कि एब्सोल्युटली राइट। मेरे अपने ही मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते, तो बाहर वाले तो क्या हम्म, ही सोचेंगे। क्या ही सोचेंगे। हाँ, तो हर वक्त बच्चों को डीमीन करना बंद करे, तुम हम्म, यूजलेस हो,
तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये हम्म। बातें, और अगर हम स्पिरिचुअली वे में कहें,